अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद तुफैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम लोग। मैं आपको पाकिस्तान का बहरान, बिखरते ख्वाब, बदलती ताबीरें के उन्वान से पाकिस्तान की सियासी, समाजी और तहजीबी जिंदगी के हवाले से कुछ मरूजी बातें अर्ज करूं। कैसे हमने बतौर नेशन एक कौम का आगाज किया, हमने ख्वाब देखे और कैसे रफ्ता रफ्ता ये ख्वाब शिकस्तों से दो चार। लास्ट वीडियो में हम सदर अयूब खान के अहद 1965 की वॉर और उसके बाद की सूरत हाल तक पहुंचे। हमारा आज का ये व्लॉग सदर अयूब के ज़वाल और सानहाए मशरकी पाकिस्तान तक हो। मुझे उम्मीद है कि आप इस सिलसिले की सारी किस्तें देखेंगे और देख रहे होंगे, क्योंकि उसके बगैर आप उस सारे फिनोमेने को शायद ना समझ सकें जो हमारे साथ बतौर कौम हुआ है। 65 की वॉर में हमारी फतह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया लेके आया। अयूब खान ने अमेरिकन्स को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो हमारे दोस्त बने, हमारे आका नहीं। लेकिन अमेरिकन ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके। जब बटाबेर में उनका अड्डा खत्म हुआ, मुआहदा ताशकंद हुआ, पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन से अपने ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की, तो रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान में सियासी बेचैनी बढ़ने लगी। रावलपिंडी में तुलबा के प्रोटेस्ट पर गोली चलाई गई, 2 तालिब इल्म शहीद हुए, उनके जनाजे लेकर जुलूस निकाला गया और तहरीके बहाली जमहूरियत का आगाज हुआ। मगरबी पाकिस्तान की तकरीबन सब जमातें अयूब खान से जमहूरियत बहाल करने का मुतालबा करें। मशरकी पाकिस्तान में मंजर जरा मुख्तलिफ है। वहां मशरकी बंगाल के लोग अपने हकूक के लिए एक फैसला कुन जंग की तैयारी में मसरूफ थे। ये जंग वो सियासी और आईनी महाज पर लड़ना चाहते। अवामी लीग उनके हकूक की आवाज बनकर उभरी। शेख मुजीब ने 6 नुकाती फार्मूला पेश किया जो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को यकजा रख सके और पाकिस्तान बतौर एक मुल्क के सरवाइव कर सके। हमने कहा कि ये तो गद्दारी है, ये तो पाकिस्तान से अलग की बात है। मौलाना बिशानी जो दूसरे बड़े लीडर थे, जब उन्होंने 70 के इलेक्शन में पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान का दौरा किया और यहां वो अपने दोस्तों से मिले, तो उनके पास जानने वाले लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद ये हमारी आखिरी तहरीके बहाली मगरबी पाकिस्तान पीपल पार्टी बात मेरे हाथ के साथ मेरी दादियां मासियों के साथ कहीं जा रहा था, तो लाहौर में एक सड़क पर मैंने बहुत सी टूटी हुई ईंटें और पत्थर देखे, एक इशारा भी टूटा हुआ देखा। तो जिस तांगे में हम जा रहे थे, और याद रहे वही दौर है जब लाहौर में लोग तांगों पर सफर करते, तो तांगाबान ने बताया कि कल यहाँ जुलूस निकला था तालिब इल्मों का, ये उनकी तोड़ फोड़। 5-6 साल के बच्चे के लिए ये मामला समझना कोई इतना आसान नहीं होता। मेरे लिए भी नहीं, तो मेरे लिए तो शायद ये था कि पत्थर पड़े हुए हैं सड़क। लेकिन जो बाशऊर लोग थे वो एक फौजी डिक्टेटर के खिलाफ, जिसने बज़ाहिर सिविल कपड़े पहन रखे थे, जद्दोजहद कर
रावलपिंडी में तालिब इल्मों के जुलूस पर गोली चली, तालिब इल्म शहीद हुए, उनके जनाजे उठाकर जुलूस निकाला गया। और फिर एक वक्त आया जब ऐसे लगा कि अब मुल्क से फौजी आमरीत का खात्मा, मगर अफसोस अयूब खान ने इक़्तिदार अपनी ही बनाई हुई असेंबली के सरबरा या स्पीकर के हवाले नहीं किया। वो आइन जो उसने खुद बनाया था उसके मुताबिक जिसने उसे करना चाहिए, इक़्तिदार उसने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल यहिया खान के। ये सवाल आज भी हल तलब है कि वो जमातें जो जमहूरियत बहाल कराने के लिए घर से निकली, एक फौजी आमिर के इक़्तिदार में आते ही घर क्यों चली, प्रोटेस्ट क्यों खत्म? लोगों ने जो खून बहाया था, जो कुर्बानियां दी थी, वो जमहूरियत की बहाली के लिए थी, यहिया खान को इक़्तिदार में लाने के लिए। ये तो बात मैं मगरबी पाकिस्तान की। मशरकी पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत वहां के लोग अब किसी भी सूरत में सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पर एतमाद करने को तैयार नहीं। उन्होंने अपनी मूवमेंट को जारी रखा। यहिया खान को मजबूरन मुल्क में जल्द इंतखाबात कराने का वादा किया, फिर भी वो टालते टालते इन इंतखाबात को 1970 के इंतखाबात में उसी तरह पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर दिया जिस तरह 1946 के इंतखाबात में बरे सगीर पाको हिंद की तारीख का, किस्मत का फैसला। इतना वाज़िया मैंडेट कि अंधे भी उसको झुठला नहीं सकते। मशरकी पाकिस्तान में सिर्फ 2 सीटें मुस्लिम लीग हासिल करने में कामयाब हुई। इसके अलावा 166 में से 164 नशिस्तों पर अवामी लीग, पाकिस्तान अवामी लीग ने काम। पाकिस्तान अवामी लीग को मगरबी पाकिस्तान में नैब, नेशनल अवामी पार्टी, मगरबी पाकिस्तान में ये पार्टी को बहुत बड़ा टेंट तो क्रिएट ना कर सके, लेकिन बलूचिस्तान और सरहद में, जिसे हम अब केपी कहते हैं, इस पार्टी ने खातिर खा सीटें हासिल। लेकिन मगरबी पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी पीपल पार्टी थी जिसने पंजाब और सिंध में कामयाबी हासिल। जुल्फकार अली भुट्टो मगरबी पाकिस्तान के अहम लीडर के तौर पर उभरे। मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान का मुकाबला करने के लिए कोई मौजूद नहीं। बड़ी वाज़ेह बात थी कि अब इक़्तिदार शेख मुजीब का हक था। उसने कौमी असेंबली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है और उस आईनी फ्रेमवर्क के तहत जो यहिया खान ने बनाया उसको इक़्तिदार मुंतकिल हो जाना चाहिए। कहा जाता है कि भुट्टो किसी सूरत इस बात के हक में नहीं था कि इक़्तिदार शेख मुजीब को। सवाल बड़ा साफ है, क्या भुट्टो इतना ताकतवर था कि वो उस दौर की मिलिट्री सिविल ब्यूरोक्रेसी को किसी काम से रोक सकता, या दरपर्दा ये वही सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बोल रही थी इसने पीपल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जे.ए. रहीम को बनाया था, या जे.ए. रहीम खुद बना, जो एक बंगाली ब्यूरोक्रेट था, इंडियन सिविल सर्विस में सर्व कर चुका था
اور بظاہر وہ بہت بڑا سوشلسٹ سٹانس کے ساتھ آئے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ برطانیہ اپنی سول سروس میں کسی سوشلسٹ کو بڑے عہدے پر تعینات کرنے کا تصور بھی نہیں سکتا. اب صورتحال یہ تھی کہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو، مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب، اور ان دونوں کے درمیان ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء خان اور اس کے جنرل اور اقتدار کی رشکس. یہاں مجھے ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو اور جماعت اسلامی کی سیٹیں اگرچہ زیادہ نہیں تھی لیکن اس کے پاس عددی پاور زیادہ، یہ شیخ مجیب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور یہ مطالبہ کرتے کہ جس نے الیکشن جیتا ہے اقتدار اس کے حوالے کرو، اسمبلی میں بیٹھ کے ہم سیاسی اور آئینی طور پر فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. شاید ہم سانحے مشرقی پاکستان میں، لیکن حالات رفتہ رفتہ ایک خاص سمت میں جا رہے. بظاہر لگتا تھا کہ مارچ کے شروع میں ڈھاکہ میں نئی آئینی اسمبلی کا اجلاس ہوا، سارے انتظامات ہوں، لیکن 2 دن پہلے اچانک اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا، شیخ مجیب کو گرفتار کر لیا گیا. وہاں موجود مغربی پاکستان کی سیاسی قیادت واپس آ گئی اور یہاں مغربی پاکستان میں آ کر نعرہ لگایا گیا، خدا کا شکر ہے ہم نے پاکستان بچا لیا. ہم جانتے ہیں پاکستان